हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज। हर मनुष्य को अपनी आज़ादी सबसे ज़्यादा प्रिय है। जैसे जैसे समय बीत रहा है, हम समाज में देख रहे हैं, संसार के हर कोने में देख रहे हैं कि हर स्तर पर आज़ादी की क्रांति उठती रही है। चाहे वह एशिया में हो, चाहे वह अफ्रीका में हो, चाहे दास प्रथा की बात हो, चाहे जाति व्यवस्था की आज़ादी की बात हो, आज़ादी की लहर उठती ही रही है। नए नए नारे लगते ही रहे हैं। भारत के लोगों के लिए 15 अगस्त 1947 कितना महत्वपूर्ण दिन है, जब भारतीयों ने वर्षों साल बाद अंग्रेजों के जाने के बाद आज़ादी की सांस ली। हर आज़ादी में कुर्बानी भी जुड़ी होती है, जो आज़ादी की असली कीमत होती है। आज की पूजन विधि इस्राएलियों के मिस्र देश से आज़ादी की गौरव गाथा के साथ जुड़ी हुई है, जो सारे मानव जाति के मुक्ति इतिहास की भी कहानी है। इसी से निर्गमन यात्रा यानी पास का भोज, जिसकी ऐतिहासिक आज़ादी मानव की आज़ादी से जुड़ी हुई है। आज की पूजन विधि परम प्रसाद और पुरोहिताई के संस्कारों की स्थापना से भी जुड़ी हुई है। पास्का भोज की सामुदायिक प्रार्थना, जिसमें शिष्यों के पैर धोने की परंपरा हमारे मन और हृदय को छू लेती है। ईसा के दुख भोग के साथ गेत्सेमनी बारी को अपने जीवन से जोड़ना, अपने दुखों, तकलीफ़ों, परेशानियों और जिंदगी के उतार चढ़ाव के साथ जोड़ना और ईसा के अनुभव को अपना अनुभव बनाना पुण्य बृहस्पतिवार के प्रार्थना और आराधना का अभिन्न हिस्सा है। इसलिए आप कुछ समय रुक कर परम प्रसाद की आराधना में जरूर भाग लें और अपने जीवन के क्रूस के साथ ईसा के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान में अवश्य भाग लें। पुण्य बृहस्पतिवार 14 अप्रैल 2022। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्याएं 1 से 8 तथा 11 से 14 तक। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 11 पद संख्याएं 23 से 26 तक और संत योहन का सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्याएं 1 से 15 तक। आज का पहला पाठ मिस्र देश से यहूदियों द्वारा पहले पास्का मनाए जाने की यादगारी में कुछ मुख्य बातों को हमारे पास रखती है। पहली बात, इस्राएलियों की मिस्र देश की गुलामी से मुक्ति और मूसा के द्वारा अगुवाई में प्रतिज्ञात देश की यात्रा की शुरुआत, जिसमें ईश्वर उनके साथ था। ईश्वर मनुष्य के साथ रहना चाहता है और वह चाहता था कि लोग, विशेष करके इस्राएली, ईश्वर के साथ रहें और अपने मुक्ति का अनुभव करें। इस्राएलियों की मुक्ति यात्रा बड़ी ही ऐतिहासिक है और आज सांस्कृतिक है, जिसका हम अनुभव करेंगे, जो निर्दोष मेमने के लहू के द्वारा हमारे लिए आज भी मुक्ति का चिन्ह बन गया है। इस्राएल की मुक्ति यात्रा
हमारी भी मुक्ति यात्रा है। इसलिए आज आप विशेष रूप से अपने लिए, अपने परिवार की मुक्ति के लिए, अपने लोगों की मुक्ति के लिए और सारे संसार की मुक्ति के लिए भी विशेष प्रार्थना करें। दूसरी बात, आज के पूजन विधि का मुख्य भाग पवित्र परम प्रसाद की स्थापना है। धर्म ग्रंथ हमें बताती है कि ईश्वर सदा मनुष्य के बीच रहना चाहता है। ईश्वर मनुष्य के साथ रहना चाहता है, इसलिए उसका नाम भी है इम्मानुएल। परम प्रसाद प्रभु भोज है। इसको समझने के लिए हम थोड़ा चिंतन करें। जिस भोज में प्रभु आ जाए वही परम प्रसाद है। परम प्रसाद वह भोजन है जिसमें प्रभु आ जाता है, प्रभु उपस्थित हो जाता है, प्रभु बसता है। इसलिए यह प्रसाद नहीं, परम प्रसाद है। रोटी का प्रभु में रूपांतरित हो जाना। अतः जिस भोजन में प्रभु आ जाए, जिस भोजन में प्रभु निवास करे, जिस भोजन में प्रभु बसे और हम उसको ग्रहण कर सकें, आत्मसात कर सकें, वही परम प्रसाद है। इसलिए वही भोज नहीं लेकिन महाप्रभु भोज है। जब जब हम उस परम प्रसाद में यानी यूखरिस्त में भाग लेते हैं, हम प्रभु से और एक दूसरे से जोड़ते हैं। इसलिए परम प्रसाद हमें ईश्वर से और एक दूसरे से जोड़ता है, संस्कार है। संत यूहन्ना ने जो लिखा कि शब्द देह बना, ईश्वर शब्द है और वह देह बना, वही देह आज हमारे लिए भोजन बना, परम प्रसाद बना कि हम उनको ग्रहण कर सकें, आत्मसात करें। क्योंकि जैसे हम भोजन खाते हैं वो हमारे रक्त में, वो हमारे शरीर में, हमारे ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है, उसी तरह से परम प्रसाद में प्रभु हमारे जीवन में, हमारे अंग अंग में, हमारी आत्मा में आ जाते हैं। काना के विवाह में ईसा ने पानी को दाखरस में बदल दिया और आज हमारे लिए विश्वास की बात है कि आज स्वयं प्रभु यीशु अपने आप को हमारे लिए भोजन के रूप में, परम प्रसाद के रूप में अपने आप को स्थापित करते हैं। यही परम प्रसाद की स्थापना है। इसलिए जब हम टबरनकल में प्रभु के पास आते हैं तो वही रूपांतरित प्रभु यीशु की उपस्थिति हमारे पास विद्यमान रहती है। और जब हम परम प्रसाद में ईश्वर की आराधना करते हैं, वही परम प्रसाद हमारे लिए दिव्य उपस्थिति का प्रतीक है। आज परम प्रसाद के साथ ही साथ पुरोहिताई संस्कार की भी स्थापना का दिवस है। आज हमें इस दिवस को धूमधाम से मनाना है। जैसे परम प्रसाद में प्रभु भोजन के रूप में हमारे बीच उपस्थित होते हैं, वैसे ही पुरोहिताई संस्कार के द्वारा ईसा सेवक बनकर हमारे बीच उपस्थित होते हैं। वास्तव में महापुरोहित ईसा हैं और पुरोहिताई का असली अर्थ है परहित, दूसरों की भलाई के लिए स्थापित संस्कार। इसलिए प्रभु यीशु दिखाई नहीं देते, लेकिन पुरोहिताई के रूप में, पुरोहितों के रूप में, संस्कार के रूप में हमारे बीच सदा उपस्थित रहते हैं। संसार में किसी भी व्यक्ति के लिए, समुदाय के लिए सबसे बड़ी भलाई क्या है? सबसे बड़ा कल्याण क्या है? सबसे बड़ी हित की बात क्या है? मैं फिर कहूँगा, मेरे लिए, आपके लिए, सारे संसार के लिए सबसे बड़ी भलाई क्या है? हमारे आत्मा की भलाई सबसे बड़ी भलाई, हमारी मुक्ति सबसे बड़ी मुक्ति, हमारा कल्याण, आत्मा का कल्याण सबसे बड़ा कल्याण, जिसके लिए पुरोहित माध्यम बनता है। पुरोहित
ईश्वर की उपस्थिति को संस्कार के द्वारा हमारे बीच लाता है। इसलिए प्रभु का हमारे बीच होना वास्तव में एक चमत्कार है जिसको हमें अनुभव करना है। इसलिए आइए हम भक्ति और श्रद्धा से पुण्य बृहस्पतिवार के संस्कारों में भाग लें और ईश्वर से कृपा पाएं, व्यक्तिगत मुक्ति के लिए, पारिवारिक मुक्ति के लिए, सामुदायिक मुक्ति के लिए और सारे संसार की मुक्ति के लिए। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, हम धन्यवाद देते हैं तेरे परम प्रिय पुत्र के लिए जो हमारे बीच परम प्रसाद की स्थापना किए। रोटी के रूप में वे सदा हमारे बीच रहते हैं और हर मिस्सा बलिदान में आपकी उपस्थिति को हमारे बीच लाते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु के लिए जो महापुरोहित हैं, और धन्यवाद देते हैं सभी पुरोहितों के लिए जिनको आपने चुना है, और सभी अभिषिक्त लोगों के लिए जिन्हें बपतिस्मा मिला है। हे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं जिन्हें भी बपतिस्मा मिला है सभी सामान्य पुरोहित हैं, और जिन्हें भी अभिषेक मिला है विशेष रूप से वे तेरी उपस्थिति को लोगों के बीच लाते हैं। ईश्वर के बीच, आपके बीच और लोगों के बीच मध्यस्थ और कड़ी बनते हैं। हम यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे सभी पुरोहितों को आशीष मिले, हमारे सभी परिवार के लोगों को कृपा मिले कि हम साथ साथ मुक्ति की दिशा में आगे बढ़ें, और इस महान दिन को जब परम प्रसाद की स्थापना हुई, प्रभु यीशु के पुरोहिताई के रूप में हमारे बीच सदा उपस्थिति बनी रहती है, हम इन संस्कारों को भक्ति और श्रद्धा के साथ ग्रहण करें और हम प्रभु यीशु के गेतसेमानी बारी की प्रार्थना में अपने दुख, तकलीफ और परेशानियों और आंसुओं के साथ प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़े और अपने जीवन को पूरी तरह से समर्पित करें। ईश्वर ने जो प्रभु यीशु के साथ पूरे दुख भोग यात्रा में साथ रहा, शक्ति दिया, सामर्थ्य दिया और उन्हें पुनर्जीवित किया, वही प्रभु हमें भी आशीर्वाद दे और आज के संस्कारों के द्वारा कृपा और बल प्रदान करे। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे। सारे संसार की मुक्ति के लिए हम ईश्वर पर श्रद्धा रखते हुए विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं। हे पिता, तेरा राज्य आवे। हे प्रभु यीशु, हमारे लिए मुक्ति देने की कृपा कर। पवित्र आत्मा सदा हमारे बीच निवास करे और हमें मुक्ति की ओर संचालित करे। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।